दोस्तों नमस्कार, मैं आपके अपने YouTube चैनल सफलता की ललकार में स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कितने एंगल बनते हैं, कौन कौन से एंगल बराबर होते हैं और किन किन एंगलों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं। ले लेते हैं एक समांतर रेखा, एक ये है और एक समानांतर रेखा, एक ये है। इसका नाम ले लेते हैं यल और इसको यम। जब इसको एक तिर्यक रेखा काटती है ये वाली, इसका नाम ले लेते हैं यन। ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कितने एंगल बनते हैं। तो देखिए इस एंगल को नाम ले लेते हैं 1। चलेंगे हम लोग घड़ी के विपरीत दिशा में, ऐसे चलते हैं घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉक वाइज। एक हो जाएगा, इस एंगल का नाम 2, ये 3, ये 4। फिर यहां से करेंगे 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो देखिए जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसमें कुछ बाह्य कोण बनते हैं, कुछ अंतःकोण बनते हैं। तो पहले अंतःकोण देख लेते हैं। अंतःकोण जब दो, देखिए एक समांतर रेखा, एक यल है और एक समांतर रेखा यम है, तो जो इसके अंदर होगा, देखिए 3 और 4 है और इसके अंदर ये है 6 और 5 है, तो इसको बोलते हैं अंतःकोण। तो देखिए अंतःकोण क्या हो जाएगा, अंतःकोण कोण 1, कोण क्या हो जाएगा, कोण 3, कोण 4 हो जाएगा, कोण 5, कोण 6। सेकेंड हो जाएगा बाह्य कोण। देखिए जो इसके बाहर होता है, इन दोनों के अंदर ये है 3 और 4 है और ये 5 और 6 है, तो जो इसके समानांतर रेखाओं के जो बाहर होते हैं उसको कहते हैं बाह्य कोण। तो बाह्य कोण 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। तो कौन कौन हो जाएंगे बाह्य कोण, कोण 1 कामा कोण 2 कामा कोण 7 कामा कोण 8, ये क्या हो जाएंगे, बाह्य कोण हो जाएंगे। इसके बाद आता है बच्चों शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, तो शीर्षाभिमुख कोण जानने से पहले हम कोण के बारे में जान लेते हैं कि कोण क्या होता है। देखिए जब दो किरणें, मान लीजिए कि एक किरण ए है और एक किरण ए है। देखिए किरण क्या होता है, जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। यानी इसको हम आगे तक बढ़ाएं, इस एरो का मतलब आगे तक बढ़ाएं तो अनंत दूरी तक जा सकती है। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किरण। एक इसका पॉइंट फिक्स होता है, दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होता है। यानी इसको एक लाइन को एक दूसरे को बढ़ाने पर कहां तक जाए, अनंत दूरी तक, उसको किरण कहते हैं। आइए हम समझते हैं कि कोण क्या होता है। जब दो किरणें किसी एक बिंदु पर, चाहे जब दो किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो देखिए एक किरण ए हो गई और एक किरण ए हो गई। जब दो किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस किरणों के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। एक बार और समझ लो, जब दो किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उन किरणों के झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो यानी ये हो जाएगा कोण। देखिए जो भी एक कोण जिस बिंदु पर मिलती है इसको बोलते हैं शीर्ष।
यानी हो जाएगा। अब देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। शीर्षाभिमुख कोण, थर्ड नंबर शीर्षाभिमुख कोण। जब दो असमानांतर रेखाएं, देखिए एक असमानांतर रेखा ए है और एक असमानांतर रेखा एक है, ठीक है, किसी बिंदु पर मिलती हैं यानी एक दूसरे को काटती हैं, तो एक ही शीर्ष द्वारा बना कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए इसका एक शीर्ष, इसका एक ही शीर्ष ये भी हो जाएगा, चाहे ये ऐसा एंगल बने और चाहे ऐसे ए वाला एंगल बने, ठीक है। तो इसका शीर्ष ए वाला कोण अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, यानी ये इसके कोण के बराबर हो जाएगा। ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। मान लो इसको मान लेते हैं बीटा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा। तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, यानी कोण थीटा बराबर ए इसके बराबर हो जाएगा और ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। ये होता है शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए इसमें कौन कौन शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। तो देखिए कोण 2 और कोण 4 के बराबर हो जाएंगे। कोण 2 और बराबर हो जाएगा कोण 4। कोण 1 और कोण 3 के बराबर हो जाएंगे। कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3। देखिए यहां पर इसमें तथा लिख लेंगे, तथा। देखिए कोण 5 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 7। कोण 5 बराबर कोण 7 और कोण 6 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 8। एक दूसरे के क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। लिख लेंगे एवं कोण 6 बराबर कोण 8, क्या हो जाएगा, कोण 8। ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। बच्चों इसको हम इरेज करते हैं, अगला पॉइंट बताते हैं बच्चों। अगला होता है संगत कोण। जब दो समांतर रेखाओं को, समझिए एक ए समांतर रेखा एक ए, जब इसको एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तो जो ये वाला एफ टाइप बन रहा है, जो ए है एफ, यानी यहाँ मान लो 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 और इसको 7। तो देखिए ये वाला एफ बनना है। तो देखिए जो एफ यानी कोण 1 के बराबर हो जाएगा कोण 5। संगत कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 8। इसका क्या हो जाएगा, कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 6 के। कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 7 के। तो देखिए इसमें, देखिए ऐसे बनेगा एफ, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 5। कोण 1 बराबर कोण 5 एवं कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 8। फिर इधर देख लीजिए, कोण 2 बराबर तथा कोण 2 बराबर कोण 6 एवं कोण 3 और बराबर क्या हो जाएगा, कोण 7। ये हो गया संगत कोण। अब ले लेते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है अंतः एकांतर कोण, एक होता है बाह्य एकांतर कोण। देखिए इसमें जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये वाला जो जेड आकार का ऐसे और ऐसे बनता है, एक दूसरे के क्या होते हैं, एकांतर होते हैं। देखिए इसमें एक ऐसे बन रहा है, एक ऐसे बनता है, तो एक अंतः एकांतर कोण होता है, बाह्य एकांतर कोण होता है। तो देखिए जब ऐसे बनता है एक क्रॉस टाइप का ए और ए, तो
तो लिख लेते हैं अंत एकांतर कोण। इसमें भी फर्स्ट लिख लेते हैं अंत एकांतर कोण। देखिए कौन कौन हो जाएगा, जैसे ये वाला इसके क्रॉस में आ रहा है और ये वाला इसके क्रॉस में, तो कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 5 के। क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 5, और कोण 4 हो जाएगा कोण 6 के बराबर। कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 6। दूसरा होता है बाह्य एकांतर कोण। देखिए जो बाहर वाला होता है इसमें भी ऐसे क्रॉस वाला आएगा और इसमें भी ऐसे क्रॉस। तो जो बाहर वाला होगा बाहर के बाह्य एकांतर कोण हो जाएगा, और जो अंदर वाला होगा अंत एकांतर कोण हो जाएगा। तो देखिए 1 का बाह्य कोण क्या हो जाएगा 7, जो ऐसे आएगा क्रॉस न करेंगे, फिर 2 का 8 हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 7 एवं कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा कोण 8। कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा कोण 8। इतने कोण बनते हैं, ठीक है। और एक और भी होता है, देखिए कोण 1 और कोण 2 क्या होता है, बराबर होते हैं। एक लाइन पर एंगल बन रहा है, इस क्या हो जाएगा 180 अंश। इन दोनों का योगफल क्या हो जाएगा 180 अंश। एक लाइन पर एंगल बनता है उसको बोलते हैं क्या, रिजु कोण। कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा कोण 2, इसी प्रकार कोण 5 बराबर क्या हो जाएगा कोण 6, कोण 7 बराबर कोण क्या हो जाएगा कोण 8। इतने होते हैं। जब दो पैरेलल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इतने एंगल बनते हैं और इतने कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही डेली वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।